देखिए, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में मनुष्य को, इंसान को भरमाया गया है, खुदा के रास्ते पर से हटाया गया है, ईश्वर के मार्ग पर से हटाया गया है, रोका गया है, जाने नहीं दिया गया है, जाने नहीं दिया गया है। और खुद माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा औलाद साधु बने, सन्यासी बने, ईश्वर के रास्ते पर, खुदा के रास्ते पर चले। कोई भी माँ नहीं चाहती, कोई भी बाप नहीं चाहता, चाहे वो भिखारी क्यों न हो, चाहे वो रास्ते पर, फुटपाथ पर भीख मांगने वाला क्यों न हो। ईश्वर के रास्ते पर, खुदा के रास्ते पर जाने से मना किया जाता है, रोका जाता है, बांधा जाता है, बांधा जाता है, ताकि मेरा औलाद खुदा के रास्ते पर नहीं जाए, भगवान के रास्ते पर नहीं जाए। और ये सिर्फ इसलिए कि माँ बाप को खुदा के बारे में पता नहीं, भगवान के बारे में पता नहीं। हालांकि हर माँ बाप भगवान को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, उसकी सजदा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए नमाज में, पूजा में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। हर माँ बाप, मगर कोई भी माँ बाप खुदा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, खुदा के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर खुद नहीं गया, खुद को जाने नहीं दिया, खुद को रोका, और अपने औलाद को भी जाने नहीं दिया, और अपने औलाद को भी रोका। कोई माँ बाप नहीं चाह कि मेरा औलाद साधु बने, सन्यासी बने। कोई माँ बाप नहीं चाह कि मेरा माँ बाप साधु बनाने के लिए, सन्यासी बनाने के लिए उत्सुक होता, खुश होता, और अपने औलाद को साधु बनाता, सन्यासी बनाता, ईश्वर के मार्ग पर, खुदा के रास्ते पर ले जाता। मगर नहीं, हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा राजा बने, शहंशाह बने, अमीर बने, संसारिक बने, पारिवारिक बने, मेरे वंश का आगे बढ़ने की वजह बने, नस्ल बढ़ाने की वजह बने। और ये माँ बाप की कसूर नहीं है, ये माँ बाप का कसूर नहीं है। ये प्रकृति जो है, ये नेचर जो है, ये कुदरत जो है, यही नहीं चाहती, यही नहीं चाहती। ये खुद दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। ये नहीं चाहती है कि कोई खुदा को पाने की कोशिश करे, खुदा के पास जाने की कोशिश करे। और यही वजह है कि ये संसार को फैलाने में, संसार को बढ़ाने में जन्म पर जन्म करने में, पैदा करने में ज़्यादा उत्सुक है, ज़्यादा एक्टिव है। ये ज़्यादातर जन्म देना चाहती है, पैदा करना चाहती है, ज़्यादा परिवार, ज़्यादा बड़ा संसार बनाना चाहती है, और सबको अपने आंचल में लपेट कर, सबको अपने दामन में समेट कर रखना चाहती है।
नहीं चाहती है कि इसमें से कोई भी निकल कर खुदा के रास्ते पर जाए, इसमें से कोई भी निकल कर ईश्वर के रास्ते पर जाए। ये खुद एक बहुत बड़ा दीवार है, एक बहुत बड़ा माया जाल संसार है, ब्रह्मांड है, कायनात है और सारा मखलूकात है। इसलिए हर माँ बाप के अंदर ये ख्याल, ये सोच, ये विचार डाल देती है कि बच्चे पैदा करो, वंश बढ़ाओ, नस्ल बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ, संसार बढ़ाओ। खुदा के तरफ मत जाओ, ईश्वर के तरफ मत जाओ। बड़े बड़े आलिमों की 4-4 बीवियां, 18 बच्चे, आलिम हैं वो, मशहूर हैं वो, खुदा के बारे में अच्छी तफसीर बयान करते हैं वो, कुरान की अच्छी खासी तालीम रखते हैं वो, मगर 4 शादी करके 18 बच्चे पैदा करके बैठे हैं वो। 4 शादी करके 18 बच्चे पैदा करके बैठे हैं वो, नस्ल बढ़ाने की कोशिश में, परिवार बढ़ाने की कोशिश में, जाल को घना करने की कोशिश में, उनके जेहन पर, उनके दिमाग पर, उनके दिल पर, उनके रूह पर, उनकी आत्मा पर नेचर की, कुदरत की, प्रकृति की दबाव है। इसलिए वो लोग कभी खुद नहीं गए खुदा की तरफ और ना ही अपने औलाद को, अपनी बीवी को खुदा की तरफ जाने दिए। कोई भी शोहर नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी अल्लाह वाली बने, कोई भी बीवी नहीं चाहेगी कि मेरा शोहर अल्लाह वाली बने, न शोहर चाहेगा कि मेरी बीवी अल्लाह के रास्ते पर चले, न बीवी चाहेगी कि मेरा शोहर अल्लाह के रास्ते पर चले, और न शोहर बीवी चाहेंगे कि मेरा औलाद खुदा के रास्ते पर चले। क्योंकि ये नेचर नहीं चाहती, ये नेचर खुद नहीं चाहती कि एक भी इंसान खुदा के रास्ते पर जाए, एक भी मनुष्य ईश्वर के रास्ते पर जाए। ये खुद नेचर नहीं चाहती, ये खुद नेचर नहीं चाहती। यही वजह है कि हर इंसान के जहनों में, दिलों में, दिमागों में, रूहों में एक डर पैदा कर देती है, एक खौफ पैदा कर देती है कि खुदा के रास्ते पर जाने वाले पागल हो जाते हैं, होशो हवास खो देते, नंगे धड़ंगे घूमते, हस्ती मिटाते, बड़ी यातनाओं से, बड़ी पीड़ाओं से, बड़ी दुख मुसीबतों से गुजरते, रास्ते पर नंगे धड़ंगे चौराहे पर होशो हवास खोकर बैठे हैं। ये उनकी छवि है, ये उनकी छवि है। देख लो, तुम भी अगर खुदा के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा और तुम भी ऐसे हो जाओगे, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम भी ऐसे हो जाओगे। इसलिए जिंदगी जियो ऐश आराम मौज मस्ती के साथ और मर जाओ। दुनिया में ऐश आराम मौज मस्ती के साथ जिंदगी जियो और जन्नत में ऐश आराम मौज मस्ती के साथ जिंदगी जियो। सजदा करो खुदा की, बंदगी करो खुदा की, पूजा करो भगवान की, मगर भगवान को पाने की बात मत करो, भगवान के पास जाने की बात मत करो। खुदा को पाने की बात मत करो, खुदा के पास जाने की बात मत करो। इसलिए नेचर जो है, कुदरत जो है, हर तरह की सहूलतें पैदा कर देती है, हर तरह की जराए पैदा कर देती है, ताकि आपको कभी खुदा की तरफ जाने की बात सोच भी नहीं सके, आपकी सोच में खुदा की बात आ ना सके।
भले सजदा करे, पूजा करे, प्रार्थना करे, मगर खुदा को पाने की बात, खुदा के पास जाने की बात न करे। ये मैं किताबी बात नहीं कह रहा हूं, ये मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं जब खुदा के रास्ते पर चला तो ये मेरी मजबूरी थी, शौक नहीं था खुदा के रास्ते पर जाना। शौकीन ही नहीं था मैं खुदा के रास्ते पर जाने का, मेरे अंदर शौक नहीं थी, मुझे उस खुदा से मोहब्बत नहीं थी, मुझे खुदा की चाहत नहीं थी। मगर मजबूरी ऐसी हो गई, मजबूर ऐसा हो गया कि मुझे खुदा के रास्ते पर जाने के लिए पाँव उठाना पड़ा, कदम उठानी पड़ी, क्योंकि मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। सारे रास्ते मेरे लिए बंद कर दिए गए, एक भी रास्ता मेरे लिए नहीं था। कठिन से कठिन रास्ता भी मेरे लिए नहीं था, बस एक ही रास्ता थी, वो भी रास्ता नहीं था, वो भी रास्ता नहीं था, खुदा के तरफ जाना, खुदा को पाना। 16 बरस की उम्र, एक नौजवान लड़का, अभी अभी जवानी में कदम रखा, अभी अभी नौजवानी में कदम रखा, जीना चाहता है, जिंदगी से मोहब्बत, हर चीज से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, परिवार से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, खानदानों से, दोस्तों यारों से और दुनिया के हर नज़ारों से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी लगाव था। हमेशा मैं घूमने फिरने के लिए, पिकनिक के लिए निकल जाता था, हर छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने के लिए निकल जाता था, घूमने के लिए निकल जाता था, घर में नहीं रहता था, घर में नहीं रहता था। इतनी आशिक मिजाज में था, इतनी मोहब्बत मेरे अंदर थी, हर चीज को देखता था मैं, हर नज़ारे को देखता था मैं, हमें अच्छी लगती थी, हमें अच्छा लगता था। मगर अचानक हमारे ज़िंदगी में एक इनकलाब, एक क़यामत, एक बर्पा हुई, एक क्रांति, एक बगावत पैदा हुई। जिंदगी भी खत्म हो चुकी, मौत खड़ी है, अगले सांस में मौत होगी। एक सांस के लिए जिंदगी है, एक सांस के लिए जीवन है, बस एक सांस में जितनी जी सको जी लो। नींद अगर लगी तो मौत होगी, नींद अगर लग गई तो मौत हो जाएगी। जब तक नींद नहीं आई है मौत नहीं आएगी, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मौत नहीं आएगी। अब इतना ही जिंदगी तुम्हारी है, जब तक नींद नहीं आ रही है मौत नहीं आएगी, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक मौत नहीं आएगी। बस इतने दिन, इतने समय तक ही तुम जिंदा रहोगे। अगर नींद आ गई तो मौत आ गई जाएगी और तुम मर जाओगे। जहां नींद आई मौत आ जाएगी और तुम मर जाओगे। बस जब तक जागे हो जिंदा हो, जब तक जागे हो जिंदा हो, और जब तक जागे रहोगे जिंदा रहोगे। बस तुम अपने आप को जगा कर रखो। अगर मौत से बचना चाहते हो तो अपने आप को नींद से बचा कर रखो, क्योंकि नींद भी एक तरह की मौत ही है, नींद भी एक तरह की मौत ही है, और नींद की तरह ही मौत है, मगर ये नींद से ज्यादा गहरी है। इसमें तो रोज सोकर उठ जाते हो, उस नींद में सोकर कभी नहीं उठोगे, मगर इसी नींद में वो नींद है, इसी नींद में वो नींद है। अगर ये नींद नहीं लगी तो वो नींद भी नहीं लगेगी, ये नींद नहीं आएगी तो वो नींद भी नहीं आएगी। इसलिए तुम बचना चाहते हो, जीना चाहते हो तो सोना छोड़ दो, नींद पर काबू कर लो, मौत पर काबू कर लोगे।
नींद को बस में कर लो, मौत खुद ब खुद तुम्हारे बस में हो जाएगी। 16 साल के लड़के के साथ इस तरह की बात मलकुल मौत ने आकर की, मगर बुरा नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये उस वक्त मुझे बुरा लगा कि 16 साल के नौजवान के साथ मौत का होना, 16 साल के नौजवान का मौत होना, मरना मेरे लिए गवारा नहीं था, मेरे लिए गवारा नहीं था। क्योंकि जिंदगी क्या है अभी तो शुरू हुई नौजवानी में। बचपन में तो खेल कूद में पता नहीं चला, पढ़ाई लिखाई में पता नहीं चला, होश ही नहीं थी, बालिग नहीं थे, मेच्योर नहीं थे। जैसे ही जवानी का पहला कदम रखा तो मौत सामने खड़ी हो गई। नौजवानी में पहला कदम रखते ही मौत सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा, मगर आज मुझे अच्छा लगता है। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, मगर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर मौत आकर खड़ी नहीं होती, अगर मौत मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती, तो शायद मैं ऐसी जिंदगी हासिल नहीं किया होता, ऐसी जीवन प्राप्त नहीं किया होता। ये मौत की वजह से, मलकुल मौत की वजह से, मौत की डर की वजह से मुझे मजबूरन ऐसी जिंदगी को तलाश करनी पड़ी, ऐसी जीवन की खोज करनी पड़ी जिसमें मौत और कयामत नहीं है, जिसमें मौत और कयामत का नामो निशान नहीं है। दुख दर्द मुसीबत बेचैनी परेशानी की, भूख प्यास की कोई जिक्र उसमें नहीं है, कोई नामो निशान उसमें नहीं है। अगर मौत हमारे सामने आकर खड़ी नहीं होती, मौत से हमें डर नहीं लगता, मौत से हम डरे नहीं होते, और मौत से हम लड़े नहीं होते, नींद से हम लड़े नहीं होते, तो आज हम जिस जिंदगी की बात कर रहे हैं, जिस जीवन की बात कर रहे हैं, उस जिंदगी को, उस जीवन को हम कभी जी नहीं पाते, हम कभी जी नहीं पाते। तो जवानी में, नौजवानी में, 16 साल की उम्र में मलकुल मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और हमसे गुफ्तगू, हमसे बात करने लगी। कब्रिस्तान में, आदुल कब्रिस्तान में, वहां हमें मौत का सामना हुआ, मलकुल मौत से सामना हुआ। चारों तरफ मुर्दे कब्र के अंदर, इनके साथ क्या हो रहा है इसका मैं माना कर रहा था कि इस कब्र के अंदर मुर्दों के साथ क्या होता है। कब्र के अंदर झांकना, डीप में जाकर, गहराई में जाकर देखना, कब्र की राज जानने की कोशिश में मैं लग गया। तभी मुझे मलकुल मौत दिखाई दिया, मौतुल मौत दिखाई दिया और कहा कि तुम भी इस कब्र में आ जाओगे, जान लोगे कब्र की आजाब या कब्र की राज क्या होती है। ऐसे ऊपर से नहीं जान सकते, ऐसे बाहर से नहीं जान सकते। ये दुनिया अलग है, इस दुनिया में आकर ही तुम जान सकते हो, इसमें आने के बाद ही तुम जान सकोगे, और मरने के बाद ही इसमें आ सकोगे। और तुम भी आओगे, तुम भी मरोगे, तुम्हारी भी मौत होगी और तुम्हारी भी कब्र बनेगी। कोई ज्यादा वक्त नहीं है, कोई ज्यादा समय नहीं है। हालांकि हर इंसान का मौत का वक्त मुतय्यन होती है, मगर उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि किसी की मौत की वक्त की खबर किसी को नहीं होती, पता किसी को नहीं होता, ऐसे तुम्हारी भी नहीं है। बस इतना समझ लो कि तुम अगर जागे रहोगे तो जिंदा रहोगे, जागते रहोगे तो जीते रहोगे। नींद पर काबू कर लो, बस मौत
तुम्हें छू नहीं सकेगी। वो भी नौजवानी में, जवानी नींद पर सोया, बड़ी नींद लगती है। अब इसमें नींद पर काबू पाना, नींद पर काबू करना, बोले ये तो छोटी सी चीज है ना, नींद कोई बड़ी चीज नहीं है। और इस पर तुम अगर काबू नहीं कर लोगे तो मौत पर काबू कैसे कर सकोगे? इसको अगर बस में नहीं कर सकोगे तो मौत को कैसे बस में कर सकोगे? तो इसी को तुम बस में कर लो। एक छोटा सा नींद है, जो रात भर सोते हो, सुबह उठ जाते हो, फिर तो सुबह में उठ ही जाओगे और उठ ही जाते हो, मगर इसी रात भर में तुम्हारी मौत हो जाएगी, इसी नींद में तुम्हारी मौत हो जाएगी, फिर सुबह में उठ नहीं सकोगे। तो जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो सोना ही छोड़ दो। मौत से अगर बचना चाहते हो तो सोना छोड़ दो। मौत को बेबस करना चाहते हो, मौत को बस में करना चाहते हो, तो नींद को बस में कर लो, नींद को बेबस कर लो। हमेशा जागते रहो, हमेशा जागते रहो, हमेशा जागते रहो। हालांकि ये बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा मुझे, एक नौजवान लड़के के साथ ऐसा भद्दा मजाक करना। मगर मैं कहूंगा कि ये सबके साथ होनी चाहिए, ये सबके साथ होना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो हम खुद को तैयार नहीं कर सकते, खुद को हम तैयार नहीं कर सकते। मौत पर यकीन हो गई, जिंदगी पर भरोसा हो गया, नींद पर यकीन हो गई, जागरण पर भरोसा हो गया। अब हमें एक ही पॉइंट मिला कि बस तुम नींद पर काबू पा लो, मौत पर काबू पाने की जरूरत नहीं। नींद को बस में कर लो, मौत को बस में करने की जरूरत नहीं। अरे क्या है, छोटी सी चीज है। अगर तुम बहादुर हो, हिम्मतवर हो, ताकतवर हो, नौजवान हो, तो बस यही कर लो। बस और कोई साधना तपस्या नहीं करनी है। बस तुम्हें मौत से बचने के लिए नींद से बचना है। मौत की नींद सोने से बचने के लिए नींद में सोने से बचना है। और मुझे यकीन हो गई, मुझे भरोसा हो गया। उसके बाद मैं सोना ही बंद कर दिया, जागना शुरू कर दिया। जागने के लिए कुछ उपाय करनी शुरू कर दी, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ लिखना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, मस्जिद में बैठना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह से करते 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 मौत तो पीछा नहीं छोड़ी। मौत हर कदम पर नजर आती थी, हर कदम पर मौत दिखाई देती थी। मैं ताकत पैदा करता था मौत से, नींद से लड़ने के लिए। ताकत पर ताकत, पावर पर पावर, शक्ति पर शक्ति, एनर्जी पर एनर्जी पैदा करने की कोशिश में लगा। और ये कौन सी ताकत? खाने पीने से जिस्मानी ताकत, दिमागी ताकत, मानसिक ताकत पैदा करने से नहीं होगा। रूहानी ताकत, आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर हमको समझ में आ गया। हमको समझ में आ गया कि मौत से लड़ने की ताकत रूह को हो सकती है, आत्मा को हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत में वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा है जो मौत को रोक सकती है, नींद को रोक सकती है, कयामत को रोक सकती है। कजा को भी टाल देती है दुआ रोशन जबीरों की, कयामत को भी टाल देती है सदा मस्त फकीरों की। ये दो चीज हमें जच गया, हमें भाग गया, हमें यकीन आ गया। कजा को भी टाल देती है दुआ रोशन जबीरों की, कयामत को भी टाल देती है सदा मस्त फकीरों की। हमें इन दोनों पर विश्वास हो गई, इन दोनों पर यकीन हो गया। तो हमारी नज़र में रोशन जमीर, मस्त फकीर
जिस पर विश्वास करे, यकीन करे, जिसके पास बैठे, जिसके पास जाए। हमसे नहीं हो सका कि जाकर रोए गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े कि आप में ही ताकत है, कज़ा को टाल सकते हैं, क़यामत को टाल सकते हैं, आप में ये पावर, ये शक्ति है, हमारी मौत को रोक सकते हैं, हमारे तरफ आने वाली क़यामत को रोक सकते हैं। ऐसा हम नहीं किए, ऐसा हम नहीं किए। हालांकि कर सकते थे, बुजुर्गों के मज़ार पर जा कर के, मस्तों फ़कीरों की सेवा करके, उनसे ये कहकर मौत को टलवा सकते थे, क़यामत को टलवा सकते थे, मुसीबत को रोक सकते थे। मगर हमारे अंदर ये बात पैदा नहीं हुई, बल्कि हम खुद ही रोशन जमीर मस्त फ़कीर बनने की कोशिश में लग गए कि क्यों ना हमें खुद रोशन जमीर बन जाए, मौत को टाल देंगे, मस्त फ़कीर बन जाए, क़यामत को टाल देंगे। अब रोशन जमीर बनने के लिए, मस्त फ़कीर बनने के लिए क्या क्या करनी पड़ेगी, कौन कौन सी इबादत, कौन कौन सी रियाजत, कौन कौन सी तिलावत करनी पड़ेगी, अब ये हम ढूंढने लगे नमाज में, कुरान में, और पढ़ने लगे। हर नमाज में पाबंदी के साथ, गहराई के साथ, पागल होकर, दीवाना होकर नमाज के आशिक बन गए, कुरान के आशिक बन गए। रात दिन मस्जिद में, रात दिन कुरान में, तिलावत में, लिखने में, अपने हाथों से लिखे सूरह यासीन को, दिन भर लग गई। जबकि हम पढ़े नहीं थे, पढ़ने के लिए मुझे 6 महीने लग गया, उसके बाद लिखने में 1 दिन लग गया, उसको तावीज़ बनाकर गले में रखते थे, जेब में रखते थे। मगर ये सब करने से मुझे ताकत मिली, एनर्जी मिली, पावर मिला। फिर भी मौत को टालने की ताकत अभी तक नहीं आई थी, क़यामत को टालने की ताकत अभी तक नहीं आई थी। ताकत तो मिली, पावर तो मिला, शक्ति, ऊर्जा मिली, मगर मैं मौत को टाल नहीं सका, क़यामत को नहीं टाल सका। इसलिए मुझे ताकत पर ताकत, ऊर्जा पर ऊर्जा, शक्ति पर शक्ति जगानी पड़ी, हासिल करनी पड़ी। और मेरी सबसे बड़ी जमा पूंजी थी मोहब्बत, गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क। और मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं था। जो मेरी अपनी जाति, बुनियादी, असली, हकीकी पावर जो थी, शक्ति जो थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरा इश्क था, मेरा प्रेम था, जिस पर मुझे यकीन थी, जिस पर मुझे भरोसा था। खुदा को भी हम चाहे तो झुका सकते हैं। मोहब्बत ऐसी है ताकत, इश्क ऐसी है ताकत, प्रेम ऐसी है शक्ति कि खुदा की खुदाई को भी बदली जा सकती है, खुदा की मिजाज को भी, खुदा की लिखी को भी बदली जा सकती है। तो हमारे पास कोई ताकत, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं थी जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा करें। मगर फिर भी कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, मगर हमारी मोहब्बत जो थी इसको और गहरी करते चले जाते थे, इश्क को और गहरा करते चले जाते थे, प्रेम को और गहरा करते चले जाते थे। बस हमारे पास एक यही सबसे बड़ी हथियार थी, सबसे बड़ी ढाल थी, और इस पर मुझे पूरा पूरा यकीन था, भरोसा था, क्योंकि हम पढ़ते थे मोहब्बत के बारे में, समझते थे मोहब्बत के बारे में, पढ़े थे, समझे थे इश्क की ताकत को, मोहब्बत की ताकत को, प्रेम की शक्ति को। और मेरे अंदर थी, बस मेरे अंदर था, और वो जाग गई। इसी भरोसे पर हम कि मेरे अंदर मोहब्बत की ताकत है, प्रेम की शक्ति है, इश्क की पावर है, जितना इसको गहरा कर ले, जितना इसको सच्चा कर ले, बस इसकी गहराई को बढ़ाते जाए, इसकी सच्चाई को बढ़ाते जाए, बस यही मेरा ताकत है, इसको जितना बढ़ाते जाए। बस हम अपनी मोहब्बत को गहरा करते गए, सच्चा करते गए, इसी को बढ़ाते गए,
इसी को ढाल, इसी को तलवार बनाते गए, इसी को अपना जरा व अख्तर बनाते चले गए। और मुझे किसी पर भरोसा नहीं हुआ, बस मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा प्रेम, बोले यही खुदा है, यही खुदा है। मुझे खुदा मिल गया है, मैंने खुदा को पा लिया है, मैंने खुदा को पा लिया है, मुझे खुदा मिल गई है। अब इससे हम मौत को टाल सकते हैं, क़यामत को टाल सकते हैं। और ये ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा दीवाना बना, थोड़ा सा पागलपन जरूरी थी, जरूरी था। बिना थोड़ा सा पागल हुए, फिर थोड़ा सा दीवाना हुए, मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती, मोहब्बत उड़ान नहीं भरती, मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती, मोहब्बत उड़ान नहीं भरती, मोहब्बत काम नहीं करती। इसके लिए ज़रूरी है कि सच्ची गहरी मोहब्बत की जाए, इश्क किया जाए, प्रेम किया जाए, तब तक जब तक पागल ना हो जाए, दीवाना ना हो जाए, होश व हवास खो न दे। इतनी गहराई होनी चाहिए, इतनी सच्चाई होनी चाहिए मोहब्बत में। सब कुछ छोड़ करके सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ प्रेम होना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ इश्क होना चाहिए। इसी में डूब कर, खोकर, मिट कर आप पार हो सकते। हमें यकीन हो गई, भरोसा हो गया कि मुझे मिला है तोहफा खुदा की तरफ से, जो मोहब्बत है, और इसी से मुझे हासिल होगा, और कोई ताकत की ज़रूरत नहीं, कोई पावर, कोई ऊर्जा की ज़रूरत नहीं। मगर फिर भी मैं थोड़ा बहुत नमाज पढ़ता था, थोड़ा बहुत तिलावत करता था, तस्बीह गिनता था। मगर सबसे ज़्यादा भरोसा मुझे अपनी मोहब्बत पर थी, अपने प्रेम पर था, अपने इश्क पर था। यही खुदा है, यही खुदा है। बस इसी में डूबते जाओ, इसी में खोते जाओ, इसी में मिटते जाओ, और इसी में होते जाओ। मेरी पूरी जवानी इसी में गुजर गई, इसी में चल गई, इसी में खो गई, इसी में डूब गई, इसी में मिट गई, इसी में फना हो गई, और मैं कुछ कर नहीं सका, और मुझसे कुछ हो नहीं सका। मगर आज जो मुझे हासिल हुई है, आज जो मुझे हासिल हुआ है, इन्हीं सब की बदौलत, इन्हीं सब की बदौलत। अब ये जो मुझे हासिल हुई है, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं कि सबको हासिल हो, सबको प्राप्त हो, क्योंकि यही हकीकत है, यही सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब धोखा है। अब ये जो मुझे हासिल हुई है, अभी इस वक्त 60 साल की उम्र में जो मुझे मिली है, जो मुझे मिला है, अब इसकी मैं बात करता हूं, अब मैं इसकी बात करता हूं कि ये सबको मिले, ये सबको हासिल हो, ये सबको प्राप्त हो, क्योंकि ये हकीकत है, ये सच है। इसमें कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं, मुसीबत बेचैनी परेशानी नहीं, मौत कयामत आफत नहीं। इस जीवन में, इस जिंदगी में हद नहीं, सीमा नहीं, लिमिट नहीं। हद नहीं, सीमा नहीं, लिमिट नहीं, कोई पहरा, कोई पर्दा नहीं, कोई नियम, कोई कानून नहीं, स्वतंत्र, आजाद, फ्री। अब ये जीवन, ये जिंदगी हमें मिली है, जो मेरे सामने है, जो मेरे आगे है,
मगर इस जीवन को अगर, इस जिंदगी को अगर हम नहीं लगाए होते, नहीं लगाए होते दांव पर, तो आज ये जीवन नहीं पाते, आज ये जिंदगी नहीं पाते, आज ये सच्चाई, आज ये हकीकत नहीं पाते। तो यहां देखिए, मैं भी कहता हूं कि सरल सहज आसान जिंदगी जीना सही है। मैं भी कहता हूं सरल सहज आसान जिंदगी जीना ही सही है, क्योंकि सरल सहज आसान जिंदगी जीने के बाद ही ईश्वर को पाना, खुदा को पाना मुमकिन हो सकता है। जब तक जीवन सरल सहज आसान नहीं होगी, जब तक जिंदगी सहज सरल आसान नहीं होगी, तब तक खुदा की तस्वुर नहीं हो सकती है, खुदा का ख्याल नहीं हो सकता है। क्योंकि आप परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, टेंशन में हैं, इसमें खुदा की तस्वुर हो ही नहीं सकती, इसमें खुदा की तस्वुर हो ही नहीं सकती, खुदा का ख्याल आ ही नहीं सकता। क्योंकि जिंदगी कठिन है, मुश्किल है, दुश्वार है, परेशानी, मुसीबत, बीमारी, तंगदस्ती, फाकाकशी और भी तरह तरह के मसले मसाइल हैं। तो जब जिंदगी ही सही नहीं, जीवन ही सही नहीं, तो हम खुदा की तस्वुर कैसे करेंगे, ईश्वर की अनुभव कैसे करेंगे? तो हमारी जिंदगी जो है, हमारी जीवन जो है, जब तक आसान, जब तक सरल, जब तक सहज नहीं होगी, तब तक ईश्वर की दर्शन, ईश्वर का अनुभव, खुदा की दीदार, खुदा की याद नहीं आएगी और नहीं होगी, नहीं होगी। तो अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को सहज सरल आसान कैसे करेंगे? सहज सरल आसान कैसे करेंगे? तो देखिए, कभी नहीं होगा आपकी जिंदगी, आपकी जीवन सहज सरल आसान, किसी की भी नहीं होगा, राजा महाराजा की भी नहीं होगा, अमीरों का भी नहीं होगा, गरीबों का, फकीरों का, किसी का भी नहीं होगा, इंसान का नहीं होगा, मनुष्य का नहीं होगा, इंसान का नहीं होगा, मनुष्य का नहीं होगा। मगर इंसान का ही होना चाहिए, मनुष्य का ही होना चाहिए सहज सरल आसान जिंदगी। और ये सहज सरल आसान जिंदगी, अनलिमिटेड लाइफ, अनंत जीवन, अजीम जिंदगी में ही होती है सरलता, सहजता, आसानी। क्योंकि उसमें कोई दुश्वारी, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई दुर्घटना, कोई हादसा, कोई मौत, कोई कयामत, कोई नुकसान, कोई चोट नहीं है। इसलिए सहज सरल आसान जिंदगी अनलिमिटेड लाइफ है, अजीम जिंदगी है, विराट जीवन है। ये क्षुद्र जीवन, ये मामूली जिंदगी, ये छोटी सी जिंदगी, पैदाइश से मौत तक की जिंदगी, ये कभी सरल सहज आसान नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें बहुत से मसले मसाइल, बहुत सी ख्वाहिशात, जज्बात, बहुत से भावनाएं, चिंताएं, सोच विचार, ज्ञान, बहुत से भीड़ भय पैदाइश से मौत तक में भरी हुई है, भीड़ कसी हुई है। इसलिए कभी भी आसान जिंदगी नहीं हो सकती, सरल सहज जिंदगी नहीं हो सकती। आपकी जीवन, आपकी जिंदगी कभी भी सहज सरल आसान नहीं हो सकती। इसको जितना भी सहज करेंगे, सरल करेंगे, आसान करेंगे, उतनी ही कठिन, उतनी ही दुश्वार, उतनी परेशान होती जाएगी। इसको जितना भी सजाना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, उतना ही ये बिगड़ता चला जाएगा, इतना ही ये हाथ से छूटता चला जाएगा, हाथ से निकलता चला जाएगा। इसीलिए तो आप हड़बड़ा जाते हैं, वक्त बहुत कम है, समय बहुत कम है,
जी लो जितना जीना है, जैसे जीना है, जिस तरह से जीना है। बस इसी वजह से कि मौत है, सीमाएं, हद है, लिमिटेड है। बस परेशानी की वजह यही है, परेशानी की वजह यही है। मगर इसी जिंदगी में, इसी जीवन में आपके सामने एक और जिंदगी, एक और जीवन है। फना फिल्ला बका बिल्ला। फना फिल्ला ये जिंदगी है, बका बिल्ला वो जिंदगी है। क्षुद्र जीवन, विराट जीवन। क्षुद्र जीवन ये है, विराट जीवन वो है। छोटी सी जिंदगी ये है और अजीम जिंदगी वो है। अगर आपको यकीन होगी, भरोसा होगा, तो इसी जिंदगी में, इसी जीवन में निकलने का रास्ता है, द्वार है उस जीवन की, उस जिंदगी की जो अनलिमिटेड, अनंत अजीम है। उसमें जाने का रास्ता इसी जिंदगी में है, इसी जीवन में। कैसे बता दूं मैं? आप ख्वाब में चले गए, सपने में चले गए और जहन्नम में चले गए। ख्वाब में चले गए, सपने में चले गए, जहन्नम में चले गए। अब बहुत यातनाएं दी जा रही है, बहुत पीड़ाएं दी जा रही है, बहुत सजाएं दी जा रही है, बहुत तकलीफें दी जा रही है। उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ से भूखे भेड़िया नोच रहे हैं, भूखे सेव नोच रहे हैं, जहरीले नाग डस रहे हैं, बिच्छू डस रहे हैं। जन्नम की तस्वीर ऐसे ही कराई जाती है, ऐसे ही जन्नम की तस्वीर की जाती है, नर्क की ऐसे ही तस्वीर कराई जाती है। तब अब आप इसमें से कैसे निकलेंगे? इसमें से कैसे निकलेंगे? तो इसमें से निकलने का रास्ता है कि आपको जागना होगा। क्योंकि नींद में गए तब ख्वाब में गए, तब जहन्नम में गए। नींद में गए तब सपने में गए, तब नर्क में गए। तो आपको निकलने के लिए, ख्वाब से निकलने के लिए नींद में आना होगा, नींद से निकलने के लिए जागना होगा। नर्क से निकलने के लिए ख्वाब से निकलना पड़ेगा, नींद से निकलना पड़ेगा, जागना होगा। जहां से गए हैं, जिस रास्ते से गए हैं, वो नींद है, वो निद्रा है। इसी के रास्ते से आप सपने में गए, ख्वाब में गए, नर्क में गए, जहन्नुम में गए। तो आपको इसी रास्ते से वापस आनी पड़ेगी, निकलनी पड़ेगी। तो वापस नर्क से निकलना है तो ख्वाब से, नींद से निकलनी पड़ेगी। अपने आप को ख्वाब से, नींद से निकालना पड़ेगा। और जैसे ही जागेंगे, आप अपने आप को महफूज पाएंगे। जैसे सोए थे वैसे ही उसी हालत में अपने आप को पाएंगे। जरा भी खराश नहीं, जरा भी कहीं नोच बकोट नहीं हुई है, जबकि वहाँ बहुत नोची गई, बकोटी गई, बहुत चिथड़ी चिथड़ी कर दी गई। आपके साथ बहुत ज्यादती, बहुत जुल्म, बहुत सजाएं, बहुत यातनाएं दी गई, बहुत पीड़ाई दी गई। मगर वापस जब निकले, नींद से जागे, निद्रा से जागे, तो देखिए कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सही सलामत ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं, सही सलामत हूं। मेरे बदन पर कोई भी दाग नहीं है। ये भयानक सपना थी, ये भयानक ख्वाब था, जिससे मैं अगर नहीं जागता, मेरी मौत हो जाती, हार्ट फेल हो जाता और मैं मर जाता। तो जाग गया तो उस नर्क से, उस यातनाओं से, उस पीड़ाओं से, उस दुख दर्द तकलीफ से निकल गया। जाग गया इसलिए, जाग गया इसलिए। इसी तरह से इस जीवन में जो सपना है, इस जिंदगी में जो ख्वाब है, ये जीवन एक सपना है, ये जिंदगी एक ख्वाब है, ये दुनिया एक माया है, ये संसार एक झूठा है, धोखा है। इसमें से निकलने का रास्ता यही है कि आपको जागना पड़ेगा। इसलिए मुझसे कहा गया कि तुम जागते रहो, नींद से बचना है तो जागते रहो। मैं उस वक्त नहीं समझा कि असल जागने का मतलब क्या है। शरीर से नहीं, आत्मा से,
जिस्म से नहीं, रूह से। असल जागने का मतलब यही था कि रूह से जागो, रूह से जागो, आत्मा से जागो, रूह को जगाओ, आत्मा को जगाओ। तो हमारे अंदर की रूह जागी, आत्मा जागा, प्रेम जागी, मोहब्बत जागा, शक्ति जागी, ऊर्जा जागा। अब मैं अपने आप को जो 16 साल का कमजोर, दुर्बल, डरा हुआ, डरपोक नौजवान पाया था, अब एक महान, ताकतवर, शक्तिशाली, पावरफुल इंसान के शक्ल में पा गया, जिसका दावा था कि चुटकी में मसल दूंगा इस पूरी कायनात को, नींबू की तरह, खटमल की तरह, मच्छर की तरह। इतनी ताकत का मालिक हूं मैं, इतनी पावर का मालिक हूं मैं। मौत क्या चीज़ है? अगर हुक्म कर दूं तो दुनिया से मौत खत्म हो जाएगी, कयामत खत्म हो जाएगी। टालने की क्या बात है? किसी की मौत नहीं होगी, कहीं कयामत नहीं होगा। अगर मैं चाह दूं तो मौत की मौत हो जाए, अब किसी की मौत नहीं होगी, कयामत की खात्मा हो जाएगी, अब कभी कयामत नहीं होगी। इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा का मालिक हूं मैं। ये मैं जान गया, पहचान गया अपने आप को, और कुछ आजमाया भी ताकत को, कुछ पाया भी, अनहोनी होते हुए, अनहोनी करते हुए। तब मैं समझ गया कि नहीं, अब मौत जो है गायब हो गई, मौत जो है गायब हो गई। अब मुझे वो जीवन, वो जिंदगी मिल गई जिसमें मौत का साया भी, परछाई भी नहीं जा सकती। कयामत की परछाई, कयामत की साया भी नहीं पड़ सकती। दुख, दर्द, तकलीफ, बेचैनी, परेशानी की साया, परछाई भी नहीं पड़ सकती। अब सिर्फ ताकत ही ताकत, पावर ही पावर, शक्ति ही शक्ति है। और इसमें जो नशा है, इसमें जो मजा है, किसी शराब में नहीं, किसी धन दौलत संपत्ति सत्ता में नहीं। जो नशा मोहब्बत की ताकत में, प्रेम की शक्ति में, इश्क की पावर में है। किसी शहंशाह में नहीं, यहाँ तक कि खुदा की खुदाई में भी वो ताकत नहीं जो मोहब्बत में, जो प्रेम में, जो इश्क में। ये इंसान तो क्या है, खुदा के भी आगे कभी प्यार झुकता नहीं। और ये बात मैंने आजमा लिया। ये इंसान तो क्या है, खुदा के भी आगे कभी प्यार झुकता नहीं, इश्क झुकता नहीं। खाक को बुत, बुत को देवता, करता इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता इश्क। ये ताकत इश्क में है, खुदा में नहीं। खुदा किसी को खुदा नहीं कर सकता, खुदा किसी को खुदा नहीं कर सकता। इश्क में वो ताकत है। खाक को बुत, बुत को देवता, करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। बंदे को खुदा करने की ताकत इश्क में है। खुदा को भी ये ताकत नहीं कि किसी को खुदा कर दे, किसी को खुदा बना दे। तो मुझे पूरा यकीन, पूरा भरोसा हो गया कि नहीं, ऐसी ताकत, ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा है, शक्ति है मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में। इसलिए हम इसको सीने से, कलेजे से लगा लिए, दिल से, रूह से लगा लिए, दिल में, रूह में उतार लिए। ऐसी ताकत, ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा मुझे मिल गई है मोहब्बत के शक्ल में, प्रेम के रूप में, इश्क के शक्ल में। अब इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़े, छोड़ दूंगा। सारे रिश्ते नाते तोड़ना पड़े, तोड़ दूंगा। अब मुझे जो मिल गई है, जो मिल गया है, बस इसको कलेजे से लगाकर, सीने से लगाकर, दिल से लगाकर, रूह से लगाकर, इसी में अपने आप को मिटाकर खत्म कर देना है, फना कर देना है, और अपने आप को खुदा कर देना है। फिर उसके बाद जीना है। इंसान बन करके जीना कोई जीना नहीं है, मनुष्य बन करके जीना कोई जीना नहीं है। ये जीवन पशुओं की जीवन है, ये जीवन जानवरों की जीवन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की जिंदगी पशुओं की, जानवरों की जीवन है। मनुष्य की, इंसान की जीवन कोई खास नहीं है।
मनुष्य की जीवन, इंसान की जीवन, मनुष्य की ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी कोई खास नहीं है। जानवरों से थोड़ी सी अच्छी है, पशुओं से थोड़ी सी अच्छी है, बस थोड़ी सी ऊपर है, एक कदम ऊपर, बस एक सतह ऊपर है बस। मगर असली जीवन, असली ज़िंदगी जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। और उतना ऊपर इंसान की पहुंच नहीं सकती, इंसान नहीं पहुंच सकता, इंसानियत नहीं पहुंच सकती, मानवता नहीं पहुंच सकता। उसमें पागलपन, दीवानगी ही ले जा सकती है, उसमें पागल दीवाने ही जा सकते। मनुष्यता रहेगी तो नहीं जा सकेंगे, इंसानियत रहेगी तो नहीं जा सकेंगे। जब तक आप पागल नहीं हो जाएंगे, दीवाना नहीं हो जाएंगे, तब तक उतनी ऊंची लंबी छलांग नहीं लगा सकेंगे, उतनी ऊंची लंबी उड़ान नहीं लगा सकेंगे, जमीन पर रेंगते रहेंगे। 16 तबक का सफ़र पलक झपकने से पहले तय नहीं कर सकेंगे। ये ताकत, ये पावर, ये ऊर्जा इश्क में है, मोहब्बत में, प्रेम में, बस और किसी में नहीं है। और वो मुझे मिली थी और मैं इसी को लेकर बोला बस बस, अब मुझे वो ताकत, वो पावर, वो ऊर्जा मिल गई है जो एक छलांग में 16 तबक का सफ़र तय कर सकता। और मैं उसी को लेकर, उसमें बड़ी नशा है, बड़ी पावर, बड़ी शक्ति है, उसमें कहीं कोई उतार नहीं, चढ़ाव है, उसमें कोई कहीं भी गिरने की बात नहीं। चढ़ना ही चढ़ना है, गिरना नहीं, उठना ही उठना है, झुकना नहीं, उड़ना ही उड़ना है, बैठना नहीं। तू तो शाही ने काम है तेरा परवाज करना, देख तेरे आगे आसमान और भी है। पार कर दे हर आसमान को, पीछे कर दे हर आसमान को। तेरे आगे कोई भी आसमान नहीं हो, तेरे सामने कोई भी आसमान नहीं हो। सारे आसमान को चीरते फाड़ते हुए निकल जा, वो भी कागज के पन्नों की तरह, कागज के पन्नों की तरह। ये सातवां आसमान बस कागज के पन्नों की तरह है, इसको चीरते हुए निकल जा, इसको फाड़ते हुए निकल जा। आगे जाकर देख जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, दुनिया क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। और ये बिना इश्क की नहीं होगी, बिना मोहब्बत, बिना प्रेम की नहीं होगी। कोई ताकत, कोई भी पावर, कोई भी शक्ति, कोई भी साधना, कोई भी तपस्या, कोई भी ऊर्जा आसमान को कागज की तरफ फाड़ कर नहीं निकल सकती, आकाश को कागज की तरफ फाड़ कर नहीं निकल सकती। इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा किसी में, शक्ति में, किसी भी पावर में नहीं है, चाहे साधना, तपस्या, ध्यान, समाधि की न हो। बस प्रेम में है, मोहब्बत में, यहाँ तक कि ईश्वर में भी नहीं है, खुदा में भी नहीं है। इसलिए मैंने तो अगर मैं मौत पर यकीन नहीं करता, मौत पर भरोसा नहीं करता, हंस कर उड़ा देता, हंस कर उड़ा देता, तो जिंदगी तो जीता, जीवन तो जीता, और मरता भी कभी ना कभी, कभी ना कभी। जब हमारी मौत होती तब तो हमको मरना ही पड़ता। मगर जिंदगी जीने के बाद, जिंदगी जी करके मरने के बाद कुछ हासिल नहीं होती, कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद, मौत के बाद कुछ हासिल नहीं होती। इसलिए हमें जीते जी जिंदगी में मरने से पहले ये सब करना पड़ा। जिंदगी को दांव पर लगानी पड़ी, जिंदगी को, जीवन को दांव पर लगाना पड़ा। जीना नहीं पड़ा, जीना नहीं पड़ा। एक जंग की तरह, एक लड़ाई की तरह, एक इनकलाब, एक बगावत, एक क्रांति की तरह जिंदगी को बना लिया। अगर ऐसा नहीं बनाता तो इस जिंदगी के खिलाफ जिससे मोहब्बत थी, इस जीवन के खिलाफ जिससे प्रेम था, मैं कभी नहीं हो सकता था, और कभी उस जीवन को, उस जिंदगी को नहीं पा सकता था। मगर मेरे अंदर
मौत के खिलाफ, नींद के खिलाफ जो बगावत, जो क्रांति, जो इनकलाब पैदा हुई, वो बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। धीरे धीरे मौत के खिलाफ, नींद के खिलाफ ही नहीं बल्कि सबके खिलाफ मुझे लड़ना पड़ा, क्योंकि सब मेरे खिलाफ हो गए। पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, यहाँ तक कि खुदा भी मेरे खिलाफ हो गया। अकेला पड़ गया मैं। सब एक साथ खड़े होकर मेरे सामने, एक साथ इकट्ठे होकर मेरा दुश्मन बनकर खड़े हो गए। मौत, क़यामत, आफत, मुसीबत, दुख, दर्द, बीमारी, हर चीज, हर चीज। मगर मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मोहब्बत थी, प्रेम था, इश्क थी, इसलिए बस यही मेरे पास हथियार थी। यही मेरी जरा बख्तर, यही मेरी ढाल, यही मेरी तलवार थी, यही मेरी ताकत थी, यही मेरे साथी, यही मेरा रहबर, रहनुमा, पैगंबर, पीर, मुर्शिद, गुरु, उस्ताद, माँ बाप मेरा यही था। सब छोड़ दिए, सबको छोड़ दिए, सब कुछ, माँ बाप की निशानी तक को छोड़ दिए, माँ बाप का खाना पीना छोड़ दिए, माँ बाप का दिया हुआ कपड़ा लत्ता सब छोड़ दिए। बस एक फटा पुराना छोड़ा छाड़ा उतरन पहनकर, वो भी फटी पुरानी लुंगी, जिसको कोई भी फकीर को दे तो गाली देकर वापस फेंक कर चला जाएगा। खाना भी बचा कुचा जूठा, वो भी खराब हो गया, उसमें बदबू आ गई, उसमें गजगजाहट आ गया, वो हम खाते थे। हर जगह से रिश्ता नाता तोड़ दिए, हर जगह से आना जाना छोड़ दिए, हर महफिल से, दुनिया के महफिलों से न हो कोई वास्ता, सबसे वास्ता तोड़ दिए, रिश्ता तोड़ दिए। दैर व हरम कलीसा भी छोड़ दिए, मजहब की पाबंदियों को तोड़ दिए, मजहब की कयूत को तोड़ दिए, सबसे अलग थलग होकर के बैठ गए। ये सब करने में मुझे तकलीफ हुई, जैसे लगता था कि मैं फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं। इसमें से निकलने की कोशिश करता था, मगर क्या थी कि मजबूर था। निकलता भी तो क्या था, मौत हो जाती, मर जाते। इसलिए इसमें से निकलना भी मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि निकलते ही मौत हो जाएगी, निकलते ही मृत्यु हो जाएगी। जब तक इसमें है तब तक हम जिंदा हैं, हम जीते हैं, और इसमें ताकत, पावर, शक्ति, ऊर्जा है। मैंने देखा कि कोई भी चीज़, दौलत, हुकूमत, शोहरत, इज्जत, नाम, कोई भी मकाम ताकत से बढ़कर नहीं है, शक्ति, पावर, ऊर्जा से बढ़कर नहीं है। और वो ताकत मोहब्बत की है, प्रेम की है, इश्क की है, जो खुदाई ताकत से भी बड़ी ताकत है, खुदा की ताकत से भी बड़ी ताकत है। खुदा को भी झूठा करने की पावर, खुदा को भी झूठा साबित करने की ताकत मोहब्बत में है, इश्क में है, प्रेम में है। सच्चा खुदा, हकीकी खुदा, असली खुदा मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। और कोई खुदा नहीं, और कोई भगवान नहीं, और कोई ईश्वर नहीं। अब तो मुझे खुदा मिल गया, अब तो मैंने खुदा को पा लिया। बस इसी में खोना, डूबना, खो जाना है, और यही हो जाना है। तो मिटने में, खोने में, इश्क में बर्बाद होने में, मोहब्बत में बर्बाद होने में, फना होने में कठिन तो है, मुश्किल तो है, मगर मज़ा भी है, मज़ा भी है। सजा तो है, मज़ा भी है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी गुजरी, और आज मैं उस ज़िंदगी को, उस जीवन को पा चुका हूँ जिसमें सरलता, सहजता, आसानी है।
क्योंकि उसमें जगह बहुत है। अनलिमिटेड लाइफ, अजीम जिंदगी, विराट जीवन, जिसमें कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है, कोई धर्म ईमान की जरूरत नहीं, बस सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ प्रेम। ये जरूरी है, ये जरूरी है। ये नहीं होगी तो नहीं होगा, ये नहीं होगी तो नहीं होगा। सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ प्रेम, सिर्फ इश्क, ये नहीं होगी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो नहीं होगा। और सिर्फ यही होनी चाहिए, सिर्फ यही होना चाहिए। तो आज मैं जिस दुनिया में, जिस जिंदगी में, जिस जीवन में, जिस संसार में कदम रखा हूँ, उसमें जो मैं देख रहा हूँ, उसी को बताने के लिए मैं रोज बोलता हूँ, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि नहीं, ऐसी दुनिया है, ऐसी जहान है। कहाँ की ये बातें है, कसमें कहाँ की, कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं जहाँ की। तो मैं उसी दुनिया की बात, उसी जहाँ की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप भी कोशिश करके उस दुनिया में, उस जहान में आएं। और बस उसमें जाने के लिए कोई ताकत, कोई दौलत, कोई हिकमत, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई चतुराई नहीं काम करेगी। सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, इश्क, पागलपन और दीवानगी काम करेगी। अगर पागलपन सवार नहीं हुई, दीवानगी आप पर तारी नहीं हुई, आप पागल नहीं हुए, दीवाना नहीं हुए, तो आप उसमें नहीं जा सकेंगे, आप उसमें नहीं जा सकेंगे। क्योंकि वो एक राज है, गहरा राज है, जो पागल होने के बाद, दीवाना होने के बाद मालूम होती है। और अगर उसको बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए कि आप पागल हो गए, आप दीवाना हो गए। पागलों की बात, दीवानों की बात कोई मानेगा नहीं। अगर वो राज खोलेंगे भी, अगर वो बात बोलेंगे भी, तो आपको पागल कहा जाएगा, दीवाना कहा जाएगा, आपकी बातों को माना नहीं जाएगा। अरे वो तो पागल है, वो तो दीवाना है, उसकी बात पर चलोगे तो चलेगा, वो तो पागल हो गया, दीवाना हो गया। तुम भी पागल हो जाओगे, तुम भी दीवाना हो जाओगे। तो इसलिए अगर उसका राज खोला भी जाए, उसका बात बोला भी जाए, तो दुनिया यकीन नहीं करेगी, दुनिया भरोसा नहीं करेगा। इसलिए पागल होना जरूरी है, दीवाना होना जरूरी है। बिना पागल हुए, दीवाना हुए मोहब्बत कामयाब नहीं होगी, इश्क कामयाब नहीं होगा, प्रेम संपूर्ण नहीं होगी। तो ये जरूरी है, और ये होगा ही होगा। अगर मोहब्बत सच्ची होगी, गहरी होगी, तो पागलपन, दीवानापन तो होगी होगी। पागल होंगे, दीवाना होंगे, उसी में आपको हर चीज, हर राज खुलकर सामने आ जाएगी। वो इल्म नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो बोध नहीं है, राज है, गहरा राज है। जो पागलपन में, दीवानापन में, वो भी मोहब्बत में पागल होंगे तब, दौलतमंद होकर पागल होंगे तो नहीं, पढ़ाई लिखाई में पागल होंगे तो नहीं, मोहब्बत में, इश्क में, प्रेम में अगर पागल हुए, दीवाना हुए, तब वो राज खुलेगी, तो वो राज आपको मिलेगी। अब उस राज को खोलेंगे भी तो दुनिया पागल कहेगी, नहीं मानेगी, दुनिया दीवाना कहेगी, नहीं मानेगी। उसी में वो राज खुलती है। अगर आप बोलेंगे भी तो दुनिया नहीं मानेगी, अगर आप मुंह खोलेंगे भी तो दुनिया नहीं मानेगी। इसलिए उसमें राज खोला जाता है कि अब ये राज खोल दो इस पर, क्योंकि कोई तो पागल हो गया, तो दीवाना हो गया, अब इस पर सारा राज खोल दो। अब ये बोलेगा भी तो दुनिया नहीं मानेगी, मुंह खोलेगा भी तो दुनिया नहीं मानेगी। इस पर कोई राज छुपाना नहीं है, इस पर सारा राज खोल दो। अब ये खोलेगा भी, बोलेगा भी, तो क्या हुआ कि दुनिया इसको पागल कहेगी, दीवाना कहेगी, इसकी बात को नहीं मानेगी। इसलिए इस पर सारा राज खोल दो, इसके ऊपर सारे पर्दे हटा दो। अब इससे कोई डरना नहीं है, इससे कोई खतरा नहीं है। अगर ये बोलेगा भी तो कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं, भागेगा इसके करीब से, दूर जाएगा। अरे वो पागल आ रहा है, अरे वो दीवाना आ रहा है, भागो भागो भागो। पकड़ लेगा तो बकेगा, तो भागो इससे दूर, इससे पनाह मांगो। देख कर रास्ते बदल देंगे, जिधर से आ रहे उधर से लोग नहीं आएंगे। अरे वो पगला है ना, पकड़ लेगा, अरे वो दीवाना है ना, पकड़ लेगा। आटपट बकेगा, आटपट कहेगा।
तो आपसे भागेंगे लोग। आप बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, राज खोलना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, लोग सुनना नहीं चाहेंगे, भागेंगे। इसलिए आप पर सारा राज खोल लिया जाएगा कि आप बताना भी चाहेंगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा, आप खोलना भी चाहेंगे तो कोई देखना नहीं चाहेगा, आपसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा। और ये सब मोहब्बत में ही होगी, प्रेम में ही होगा, इश्क में ही होगा। तो ये अगर जिंदगी में हो गई, जीवन में हो गया, तो फिर और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। बस अब आपसे कुछ नहीं होगा। क्या होगा? पागलपन में, दीवानापन में आप क्या कर लेंगे? पागलपन में, दीवानापन में आप मदहोशी में रहेंगे, होश रहेगा नहीं, बेहोश रहेंगे नहीं। इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी काम के, तो किसी काम के नहीं रहेंगे। बस मोहब्बत में पड़ गए तो गए काम से, अब किसी काम के नहीं रहेंगे, कोई काम आपसे नहीं होगा। मगर सबसे बड़ा काम तो यही मोहब्बत, सबसे बड़ा काम तो यही है प्रेम, सबसे बड़ा काम तो यही इश्क। अब ये सबसे बड़ा काम आपसे हो रहा है, आपके जात से हो रहा है, आपसे हो रहा है, आपके दिल से, आपके रूह से, आपसे सबसे बड़ा, सबसे अजीम, सबसे विराट काम हो रहा है। बिना किए हो रहा है, बिना किए हो रहा है। आप कर नहीं रहे मगर हो रहा है, आप कर भी नहीं रहे मगर हो रहा है। आपके जात से, आपके बात से, आपके जज्बात से, आपके जुनून से, आपके पागलपन से, आपके दीवानापन से मोहब्बत हो रही है, प्रेम हो रहा है, इसको हो रही है। इसमें चमत्कार होगा, करिश्मा होगा, मोजिजा होगा, करामात होगा, मगर कोई काम धंधा नहीं होगा, कोई कर्म धर्म नहीं होगा। अब ये इससे बड़ा काम क्या है? इससे बड़ा काम क्या है जो आपको पागल कर दिया, दीवाना कर दिया? इस काम ने आपको पागल कर दिया, दीवाना कर दिया, उससे बड़ा क्या काम है? कोई भी काम ऐसा नहीं जो आपको पागल कर दे, कोई भी काम ऐसा नहीं जो आपको दीवाना कर दे, कोई भी इल्म ऐसा नहीं जो आपको पागल कर दे, कोई भी अमल ऐसा नहीं जो आपको दीवाना कर दे। बस एक मोहब्बत है, एक प्रेम है, एक इश्क है, बस। और यही वजह है कि आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम, आपका इश्क आपसे वो सब करवा लेता है जो आप नहीं कर सकते, जो आपसे नहीं हो सकता। इतना मजबूर, इतना कमजोर, इतना लाचार, इतना बेबस कर देता है कि आपके जात से वो करवा लेता है, आपके हाथ से, आपके पाँव से नहीं, आपके जात से होने लगता है करिश्मा, जज्बात, भावनाएं जगने लगती है। आपकी जात से, आपकी जात से इश्क होने लगता है, मोहब्बत होने लगती है, प्रेम होने लगता है, और आप धीरे 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 फना होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, नहीं होने लगते हैं, और उसी में खुदा होने लगते हैं, भगवान होने लगते हैं। खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क, और आपको खुदा कर देता है। अब ना मैं जाना कि सब हो सकता है खुदा, सब कुछ हो सकता है खुदा। अगर मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, इश्क हो जाए, तो सब खुदा हो जाए, सब खुदा हो जाए। सिर्फ मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, इश्क हो जाए, तो बस सब खुदा हो जाएगा। खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। सिर्फ मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, इश्क हो जाए, तो बस एक एक जर्रा खुदा हो जाएगा, एक एक कंकड़ संकर हो जाएगा, एक एक पत्थर भगवान हो जाएगा, एक एक बुत खुदा हो जाएगा। आप क्या है? अब तो जिंदा जीता जागता इंसान है। अब क्या है? अब तो जीता जागता जिंदा इंसान है। पत्थर हैं तो भगवान हो जाएंगे, बुत हैं तो खुदा हो जाएंगे, कंकड़ हैं तो शंकर हो जाएंगे, जर्रा हैं तो खुदा हो जाएंगे। अरे नहीं है तो भी, नहीं है तो भी खुदा हो जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत पहले आपको नहीं कर देगा, कुछ नहीं कर देगा, फना कर देगा, मिटा देगा, बिल्कुल नहीं कर देगा, फिर से शुरू करेगा, निर्माण करेगा, ईजाद करेगा, तख्लीक करेगा, नया करेगा, और वो करेगा जो पहले से मौजूद है।
पहले से मौजूद है, उसी में ले जाकर ढाल देगा, उसी में ले जाकर के ढाल देगा, बस उसी में तब्दील कर देगा, उसी में बदल देगा। तो देखिए सब कुछ ठीक है, मगर मोहब्बत नहीं है तो मुर्दा है आप, इश्क नहीं है तो मुर्दा है आप, प्रेम नहीं है तो लाश है आप। इस गुमान में मत रहिए कि मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। सिकंदर हैं तो भी कुछ नहीं है अगर मोहब्बत नहीं है तो। फिरौन है तब भी कुछ नहीं है अगर प्रेम नहीं है तो। सद्दाद हैं, जन्नत है तो भी कुछ नहीं है अगर इश्क नहीं है तो। यहाँ तक कि अगर आप खुदा हैं तो भी कुछ नहीं है अगर मोहब्बत नहीं है तो, प्रेम नहीं है तो, इश्क नहीं है तो। इसे बढ़कर क्या मिसाल लूँगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप खुदा ही हैं, मगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, तो आप मुर्दा हैं खुदा होते हुए भी, लाश हैं खुदा होते हुए भी, नहीं है खुदा होते हुए भी। क्यों? कि मोहब्बत ही नहीं, प्रेम ही नहीं, इश्क ही नहीं। तो इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये आप गुमान करके बैठे हैं कि मैं तो कुछ हूँ, मेरा तो कुछ है, मैं तो सब कुछ हूँ, मेरा तो सब कुछ है। खुदा को भी ये गुमान था कि मैं तो खुदा हूँ, मगर मोहब्बत के बाद पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था। एक गुमान थी, एक भ्रम था, एक धोखा था कि मैं खुदा हूँ। मोहब्बत के बाद पता चला कि अब मैं खुदा हूँ, अब मैं खुदा हूँ। पहले मैं नकारा खुदा था, आवारा खुदा था, मरा हुआ खुदा था, जिंदा खुदा नहीं था, जिंदा खुदा नहीं था। क्योंकि मोहब्बत नहीं थी, प्रेम नहीं था, इश्क नहीं था। जब मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, इश्क हुआ, तब खुदा ने कहा कि अब मैं हुआ। पहले तो मैं था ही नहीं, होश नहीं थी, हवास ही नहीं था, खुदा होने का एहसास ही नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, अपने होने का एहसास, अपने होने का पता ही नहीं था, इश्क नहीं थी, प्रेम नहीं था, मैं था, फिर भी मरा हुआ लाश की तरह मुर्दा था, जिंदा जीता जागता हकीकत नहीं था। मैं वही दर्पण, वही न जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लगे नया नया। अब नया लगता है, अब नया लगता है। तो देखिए, मैं इसीलिए किसी को ज्ञान की बात, धर्म की बात नहीं करता कि मोहब्बत की बात है, प्रेम की बात है, इश्क की बात है। बस यही बात मैं करता हूँ। और ये ऐसी चीज़ है कि इश्क वो आतिश से गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। ये नहीं है कि इश्क कराई जा सकती है, इश्क की जा सकती है, इश्क की आग लगाई जा सकती है, इसकी आग बुझाई जा सकती है। न लगाई जा सकती है, न बुझाई जा सकती है, न कराई जा सकती है, न की जा सकती है। हो जाती है, हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, की नहीं जाती, कराई नहीं जाती, या आग लगाई नहीं जाती, या आग बुझाई नहीं जाती। लग गई तो लग गई, हो गई तो हो गई। अब रही बात कि अगर आप सोचेंगे कि ये तो होनी है, हो जाएगी, ये तो हादसा है, हो जाएगी, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगी, ये तो दुर्घटना है, हो जाएगी। मगर देखिए, आपकी हादसा, आपकी एक्सीडेंट, आपकी दुर्घटना कहाँ होती है? जहाँ खतरा होती है, वहाँ नहीं होती जहाँ खतरा नहीं होती। हादसा, दुर्घटना कहाँ होती है? जहाँ खतरा होती है। आप वहाँ नहीं होते जहाँ हादसा हो गई, जहाँ दुर्घटना हो गई, वहाँ नहीं होते। इसी तरह से आप वहाँ नहीं होते जहाँ इश्क होगी, मोहब्बत होगी, प्रेम होगा। ये भी एक दुर्घटना है कि घटना की तरह, एक हादसे की तरह है, मगर आप उस जगह पर जाएंगे नहीं जहाँ ये घटना घटेगी, जहाँ ये हादसा होगी, जहाँ ये दुर्घटना होगी।
उस जगह पर आप जाएंगे ही नहीं तो कहाँ सोगे। तो उस जगह पर जाएंगे जहाँ ये घटना घटेगी, ये दुर्घटना घटेगी, ये हादसा होगी, ये एक्सीडेंट होगा। तो उस जगह पर जाएंगे तब ना होगा। मगर आप तो उस जगह से भागते हैं, क्योंकि उस जगह पर पागल ज़्यादा होते हैं, दीवाना ज़्यादा होते हैं। वहाँ पागलों की, दीवानों की, मस्तों की, फ़कीरों की बस्ती होती है। मस्तों की बस्ती में आकर देखो, खुद ही को खुद अपना मिटा कर देखो। वहाँ जाने का मतलब यही होगा कि आपको मिटाया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको तोड़ा जाएगा, आपको फना किया जाएगा। वहाँ जाकर आपको बनाया नहीं जाएगा, बचाया नहीं जाएगा, जिलाया नहीं जाएगा, मुआया जाएगा, मारा जाएगा, मिटाया जाएगा, फना किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, नहीं कर दिया जाएगा। इसलिए आप वहाँ जाते नहीं, इसलिए आप वहाँ से भागते कि आपको राजा बनना है, अमीर बनना है, शहंशाह बनना है, आपको यही सब बनना है, आलिम बनना है, पंडित बनना है, गुरु बनना है, ज्ञानी बनना है। वहाँ तो जाएंगे तो मूर्ख बन जाएंगे, पागल बन जाएंगे, दीवाना बन जाएंगे, बच्चा बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो कैसे आप वहाँ जाएंगे? क्यों वहाँ जाएंगे? इसलिए कोई वहाँ जाता नहीं, इसलिए कोई वहाँ जाता नहीं। ये जो ज़िंदगी, ये जीवन है, ये वहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगी। ये जो हमारे बनना है, बनाना है, मौज मस्ती करना है, ये सब ख़त्म हो जाएगी। पागल होना पड़ेगा, दीवाना होना पड़ेगा। इसलिए वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ कोई पहुँचता नहीं है। पागलों की बस्ती में, मस्तों की बस्ती में, दीवानों की बस्ती में कौन जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? इसलिए कोई मस्तों की संगत सोबत में, पागलों की, दीवानों की संगत सोबत में रहना नहीं चाहता। आलिमों की, पंडितों की, गुरुओं की, ज्ञानियों की संगत सोबत में बैठना चाहता है। यहाँ आपको बचाया जाता है, यहाँ आपको बचाया जाता है, यहाँ आप बचते हैं, आपका अहंकार बचता है, आपका ज्ञान बचता है। इसलिए आपका ज्ञान बचता है, इसलिए आपकी होश बचती है, इसलिए आपकी आवाज़ बचता है, इसलिए। और वहाँ तो जाते ही आपकी होश जाएगी, आवाज़ जाएगी, ज्ञान जाएगी, अज्ञान जाएगी, आपका सब कुछ चला जाएगा। वहाँ जा कर के आप कुछ भी बचा नहीं पाएंगे, कुछ भी पा नहीं पाएंगे। सब कुछ हाथ से निकलती हुई नजर आएगी, हाथ से जाती हुई नजर आएगी, सब कुछ खोती हुई नजर आएगी। और ये जो बात है, वहाँ पर सच्चाई दिखाई जाती है, भरम में नहीं रखी जाती, धोखे में नहीं रखी जाती, आपको जगाई जाती है, आपको होश में लाई जाती है। वहाँ जाकर जागते होश में आते हैं। वहाँ बेहोश नहीं करा जाती, वहाँ नींद नहीं लाई जाती, वहाँ बेहोशी नहीं कराई जाती, वहाँ नशे में नहीं डुबाई जाती, वहाँ अफीम गांजा नहीं पिलाई जाती, वहाँ नशे में नहीं लाई जाती, वहाँ तो होश में लाई जाती है। बाकी जगह तो नशे में, बेहोशी में ले जाया जाता है। और आप नशे में, बेहोशी में जाना चाहते हैं, इसमें अपने आप को बचाना चाहते हैं, मगर कहाँ बचते हैं? नशे में कहाँ बचते हैं? बेहोशी में कहाँ बचते हैं? एक दिन मर जाते हैं। नशे में, बेहोशी में, नींद में, सपने में, ख्वाब में आप मर जाते हैं, आप मर जाते हैं। बचते नहीं, मर जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं, लाश हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। मिट्टी में मिलकर मिट्टी, राख में मिलकर राख हो जाते हैं। मगर उसमें जाकर के, खोकर के, डूब करके खुदा हो जाते हैं। उसमें जाकर के, खोकर के, डूब करके, मिट करके खुदा हो जाते हैं। और ये आप जान नहीं पाते। मस्तो फ़कीरों को मंसूर ने कहा, अदलक ने कहा, शम्स तबरेज़ ने कहा, हक हूँ, हक हूँ, हक हूँ, सच हूँ, सच हूँ, खुदा हूँ, खुदा हूँ। यकीन नहीं किए पागल के, अरे ये पागल हो गया तब ना, इसलिए नहीं समझे कि खुदा हो गया, पागल नहीं हुआ, ये खुदा हो गया, मस्त नहीं हुआ। आलिमों को समझ में आया कि पागल हो गया, जबकि खुदा हो गए।
आलिमों को समझ में आया कि ये दीवाना हो गया, जबकि खुदा हो गया। आलिमों को समझ में नहीं आया कि खुदा हो गया, और इसलिए आपको भी नहीं समझ में आता है ये खुदा हो गए।